जिसे टूम्ब ऑफ प्रॉफिट डेविड के नाम से जाना जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत दोनों अता फरमाए। बनी इसराइल की रुश्तो हिदायत के लिए तौरात नाजिल की जा चुकी थी। कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत 10 में अल्लाह का इरशाद है, और वाकया ये है कि हमने दाऊद को खास अपने पास से फजल अता फरमाया था। ए पहाड़ों, तुम भी तस्बीह में इनके साथ हम आवाज बन जाओ, और ए परिंदों तुम भी, और हमने इनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। सही हदीस में है कि एक रात सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कलाम पाक कर रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक सुनते रहे, फिर खुश होकर फरमाया कि आज मुझे लहने दाऊद अलैहिस्सलाम का कुछ हिस्सा मिल गया है। जैसा कि कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम करने का जिक्र मौजूद है, चुनांचे ये भी एक मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को बैक वक्त दोनों नेमतों से नवाजा गया। हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम उस वक्त के नबी थे। उनके ज़माने में दुश्मन कौमों के हमले, लूटमार और जुल्म सितम बढ़ चुके थे। बनी इसराइल को एक मजबूत और बहादुर रहनुमा की शदीद ज़रूरत थी। बनी इसराइल की दरख्वास्त पर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत नामी शख्स को बादशाह मुकर्रर किया, जो बहुत बहादुर और जरी था, जिसने नहायत समझदारी से मुजाहिदीन का इंतखाब किया, जो दुश्मन से मुकाबले के लिए आगे बढ़े। अभी मुजाहिदीन मैदान जंग तक ना पहुंचे थे कि रास्ते में एक नहर आ गई। गर्मी का मौसम था, सभी प्यासे हो रहे थे। तालूत ने अपने मुजाहिदीन की सब्र बर्दाश्त और हिम्मत और हौसला आजमाने की खातिर हुक्म दिया कि कोई भी एक चुल्लू से ज्यादा पानी न पिए। चंद एक के सिवा सबने हुक्म की अदवी की। कुरान मजीद में है कि फिर जब तालूत फौजें लेकर बाहर निकला तो उसने कहा, यकीनन अल्लाह तुमको एक नहर से आजमाएगा। जिसने इसका पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जिसने इसके पानी को ना चखा वो मेरा है, मगर हाँ, जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। फिर इनमें से सिवाय चंद के सबने इससे पानी पी लिया। लश्कर मैदान जंग में पहुंचा तो वो जिन्होंने जी भर कर पानी पिया था, खुद में मुकाबले की ताकत ना पाकर अलग हो गए कि यहाँ इनका मुकाबला जालूत नामी बहुत कवि और देवो हैकल शख्स से था। उसका लश्कर भी बहुत बड़ा था। तालूत मुकाबले की सकत ना रखता था और परेशान था। मजलिस मुशावरत बुलवाई गई और वहाँ ये तजवीज़ मंजूर की गई कि बनी इसराइल का जो जवान जालूत से मुकाबला करके इसे हलाक करेगा, इसे न सिर्फ निस्फ सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा, बल्कि सरदार तालूत अपनी खूबसूरत बेटी अनिया की शादी भी उससे कर देंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चूंकि गलाबानी करते थे, इसलिए भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल जाया करते थे। चूंकि आप अलैहिस्सलाम निशानाबाजी का शौक और महारत रखते थे, इसलिए आपके पास लाठी, फलाखिन और एक थैली में पत्थर हुआ करते थे। एक रोज वो बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे कि एक पत्थर से आवाज आई, ए दाऊद, मैं वो पत्थर हूँ जिससे हारून अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को कत्ल किया था। मुझे उठा लीजिए, किसी दिन मैं आपके भी काम आऊंगा। आपने हैरत ज़दा होकर वो पत्थर उठाकर अपनी थैली में डाल लिया। उसी रास्ते पर चंद कदम चले होंगे कि एक और पत्थर ने सदा दी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। मैं वो पत्थर हूँ जिससे उन्होंने अपने और अपने खुदा के दुश्मन को हलाक किया था। मुझे उठा लीजिए, किसी रोज मेरी जरूरत आपको भी पड़ सकती है। आपने वो पत्थर भी उठा लिया। आपकी हैरत में इजाफा हुआ और मजीद आगे बढ़ने पर एक और पत्थर की आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया कि ए दाऊद, मैं अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। मैं ही वो पत्थर हूँ जिससे आप जालूत का खात्मा करके सल्तनत ही नहीं नबूवत के भी हकदार होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने जब वो पत्थर उठाकर अपने थैले में डाला तो देखते ही देखते तीनों पत्थर एक दूसरे में जम होकर एक बड़े पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गए। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला कोई अहम जिम्मेदारी उनके सपुर्द करना चाहता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको एक आवाज सुनाई दी कि पुकारने वाला बादशाह तालूत की तरफ से दी गई पेशकश का ऐलान कर रहा था। जब आपने ये ऐलान सुना तो उन्हें पत्थरों की गुफ्तगू याद आई और वो फौरन ही बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और उससे बताया कि मैं ही वो नौजवान हूँ जो जालूत को कत्ल करके उसका सर आपके कदमों में ला रखेगा। हाँ, आपको भी अपने वादे का पास करना होगा। बादशाह ने कहा कि मुझे अपना वादा याद है, आप जिहाद की तैयारी करें। चुनाचे दोनों लश्कर एक वादी में आमने सामने हुए। जालूत का लश्कर तालूत के लश्कर के मुकाबले में बहुत बड़ा था और जालूत बहुत कदावर और डील डोल वाला शख्स था और उसका सारा जिस्म पीतल की ज़रा से महफूज था। मैदान जंग में पहुंचकर जालूत ने ललकारा,
कोई है जो मेरा मुकाबला करने की जुर्रत करे और मुझे हलाक करके अपने बादशाह की तरफ से किए गए इनाम का हकदार ठहरे। यही वो लम्हा था कि तालूत के लश्कर में हलचल पैदा हुई। लश्कर की पिछली सफ़ों से दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनके जिस्म पर ना ज़िरा थी ना सर पर खौल था, सामने आए और जालूत को ललकारा। जालूत उनको देखकर हंसा और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते गए और आगे बढ़ते गए और इसी खामोशी में थैले से पत्थर निकाला, फलाखिन में रखा और महारत के साथ उसके माथे का निशाना ले डाला। दाऊद अलैहिस्सलाम का फलाखिन से फेंका गया पत्थर फिजा में ही 3 हिस्सों में मुनकसिम हो गया। 2 टुकड़े दाएं बाएं जानिब से निकले और तीसरा ऐन पेशानी के दरमियान में लगा और पेशानी चीर कर दूसरी जानिब से निकल गया। जालूत के घोड़े से गिरते ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका सर तन से जुदा किया और तालूत के पास ले गए। तालूत ने अपना वादा निभाया, आधी सल्तनत अता की और बेटी की शादी आप अलैहिस्सलाम से कर दी। यूं आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ बादशाहत भी मिली।